नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी अखिलेश यादव की। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव ने वही काम करना शुरू कर दिया है जो हर नेता अपनी हार के बाद करता है, यानी कि अपनी हार दूसरे पर थोपना। तो क्या कुछ कहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए बवाल की, जहां एएमयू में लंच मेन्यू को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आज लंच में चिकन की जगह बीफ बिरयानी दी जाएगी, जिसको लेकर हिंदू संगठन ने विरोध किया। तो क्या कुछ है मामला, बताएंगे आपको। फिर बात होगी मुलायम सिंह यादव की बहू की, जिन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की हार पर तंज कसा है। तो क्या कुछ कहा है, बताएंगे आपको। और आखिर में बात होगी संभल के शाही जामा मस्जिद की, जिसे तोड़ने का फेक वीडियो जारी किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर अखिलेश यादव से जुड़ी है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। भाजपा उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान यहां 61,700 वोट से जीतने में सफल हुए। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को कुल 1,46,397 वोट मिले हैं, यानी उन्हें 60.17% वोट प्राप्त हुए हैं। हालांकि दूसरी ओर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को केवल 34% के करीब वोट मिले, लेकिन इसके बाद भी सपा 2027 के लिए अपनी चुनावी रणनीति बदलने को मूड में नजर नहीं आ रही है। इसके संकेत खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लिखा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले ही तरह संभव हो, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। सपा प्रमुख ने आगे के लिए कहा, अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा, पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों में ये धांधली देखी है। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई मिल्कीपुर की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। अखिलेश यादव के बयान से ये तो साफ है कि वो अब खुद को और अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दे रहे हैं और अपनी हार भाजपा को थोप रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में मौजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक्सर विवादों में रहती है। यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, इसीलिए यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रहती है। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुलेमान हॉस्टल में बीफ यानी गोमांस बिरयानी का नोटिस लगा तो बवाल मच गया। इस मामले को लेकर हिंदूवादी नेता सख्त हो गए हैं। उन्होंने वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि किसी को भी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना दिया जाएगा। हॉस्टल में लगे नोटिस के वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया अलर्ट हो गई है, लेकिन आज तक ने लिखा है कि ऐसे शाब्दिक गलती की वजह से हुआ है। ताजा अपडेट के मुताबिक नोटिस में गलती को सुधार दिया गया है। इस मामले पर भाजयुमो महानगर मंत्री पार्षद ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब बीफ परोसा जाएगा। उनके मुताबिक देश में अमन को खतरा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज कई जगहों पर भाजपा की सरकार है, ऐसे में लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करके शांति खत्म की जाए, लेकिन हम लोग अमन व अमान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर इस मामले पर सफाई जारी करे। साथ ही वाइस चांसलर ने यह भी बताया कि वो ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मांग की कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे और उस पर मुकदमा चलाकर उसे जेल भेजने की तैयारी करे। अब क्या कुछ कार्रवाई यूनिवर्सिटी पर होती है, ये देखने वाली बात होगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात मुलायम सिंह यादव की बहू की, जहां भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें इन परिणामों से कोई हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि बीजेपी ने जनता के लिए निरंतर काम किया है। अपर्णा यादव ने बीजेपी की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का परिणाम बताया है और कहा है जो लोग सत्ता में बने रहने का भ्रम पाल चुके हैं उन्हें जनता ने करारा जवाब दिया है। अपर्णा यादव ने कहा, मैं इन नतीजों से चौंकी नहीं हूं। हमने जिस प्रकार से काम किया जनता हमारे साथ खड़ी रही। पीएम मोदी ने जिस तरह से देश में विकास किया है आज उसी का नतीजा सामने आया है। जो लोग तख्त और ताश पर बैठकर ये मान चुके थे कि दिल्ली कभी उनके हाथ में नहीं निकलेगी, उन्हें अब सच्चाई का एहसास हो गया है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत को राम राज्य की स्थापना से जोड़ते हुए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने ये जीत हासिल की है। उन्होंने यादव समुदाय समेत सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया और इसे आम जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा, मिल्कीपुर में राम राज्य की स्थापना हुई है। सीएम योगी और पीएम मोदी में गाइडेंस से चंद्रभानु जीते हैं। इस दौरान मेरा भी काफी लोगों से मिलना हुआ, खास तौर से यादव भाई बहनों से। मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। मिल्कीपुर की जनता किसी झूठ और जुमले में नहीं फंसी है, बल्कि उन्होंने आम व्यक्ति के विकास को चुना है। चुनाव आयोग पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणी को लेकर भी अपर्णा यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग एक बड़ा संस्थान है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके कामकाज पर टिप्पणी न करने की सलाह दी है। उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब चुनाव में जीत मिलती है तो आयोग की आलोचना नहीं की जाती, लेकिन हारने पर उसी पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है। अपर्णा यादव ने कहा, चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है। जब जीत जाते हैं तब तो ये नहीं कहते कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, लेकिन जब हार जाते हैं तो आयोग पर ही सवाल उठाने लगते हैं। चुनाव आयोग के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। अब अखिलेश यादव क्या कुछ पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात संभल के शाही जामा मस्जिद की। दरअसल संभल हिंसा के मामले में भ्रामक वीडियो फैलाने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने संभल जामा मस्जिद में तोड़फोड़ की फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। साइबर क्राइम पुलिस ने आरोपी युवक को हरियाणा के नूह मेवात थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इससे पहले भी संभल हिंसा के मामले में पुलिस 4 महिलाओं सहित 75 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। नवंबर 2024 में ही संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया था। इस झड़प में 5 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं बहुत से पुलिसकर्मियों भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 महिला समेत 75 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने कई उपद्रवियों की फोटो भी जारी की थी जो संभल दंगों में शामिल थे। कुछ लोग दंगे में शामिल थे तो कुछ बाहर बैठकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। हरियाणा के नूह जिले के मसूद गांव में रहने वाले मोमिन सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो फैला रहा था, जिसके खिलाफ संभल के साइबर क्राइम थाने में 6 दिसंबर को शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपी मोमिन ने संभल जामा मस्जिद में तोड़फोड़ की फेक वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था। फेक वीडियो के मामले में सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने FIR दर्ज कराई थी। मामले की जांच करते हुए संभल क्राइम थाना पुलिस हरियाणा राज्य के गांव मसीद के रहने वाले मोमिन को गिरफ्तार किया है और कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल में भेज दिया गया। पुलिस पिछले कई दिनों से आरोपी युवक की तलाश कर रही थी। पुलिस का कहना है कि वो इस तरह से सोशल मीडिया पर फेक खबर फैलाने वालों पर नजर बनाए हुए है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।